दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बाय बी मैथ्स में एक बार फिर। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको प्रॉफिट लॉस के बारे में कुछ बेसिक बातें बता दी थी और कुछ फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए थे और कुछ मैंने बेसिक क्वेश्चन भी करा दिए थे। आज मैं उसी को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 से पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले बता दूँ दोस्तों, थोड़ा इनका आपको ज़रूरत पड़ेगी। लाभ यानी कि प्रॉफिट इक्वल विक्रय मूल्य माइनस किराए मूल्य यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। इसी प्रकार इसी से फॉर्मूला बन जाता है विक्रय मूल्य बराबर लाभ प्लस किराए मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ। अब हानि का देखते हैं। हानि क्या होता है? किराए मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। किराए मूल्य बराबर होता है हानि प्लस विक्रय मूल्य बराबर होता है किराए मूल्य माइनस हानि। लाभ को हम प्रॉफिट बोलते हैं, विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस बोलते हैं, किराए मूल्य को हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। ओके दोस्तों, हानि को हम लॉस बोलते हैं। दोस्तों हमारा क्वेश्चन है एक आकाश एक पुस्तक 20% हानि पर। तो दोस्तों देखिए 20% हानि यानी कि 20% की वैल्यू क्या होती है दोस्तों? 20 से कम 20, 20 पंजे 100 यानी कि हम 20% की वैल्यू हमारे पास है 1/5। दोस्तों मैंने परसेंटेज वाली वीडियो में मैंने बताया था कि आपको कुछ वैल्यू आपको याद रखनी है ताकि आपको क्वेश्चन को करने में आसानी होगी और आपका समय भी बचता है। मैं दोस्तों आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि जो भी आपका लाभ या हानि होती है वो हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। किस पर होती है? क्रय मूल्य पर यानी कॉस्ट प्राइस पर होती है। तो दोस्तों 20% हानि यानी कि नीचे वाला क्या हो गया आपका? कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य हो गया और ये क्या हो गई आपकी हानि। ये किसको दर्शा रहा है? हानि यानी लॉस को। अब बोला गया है 320 रुपये में बेचता है। बेचना है यानी कि जब आपकी हानि दी गई हो और क्रय मूल्य दिया गया हो और आपको क्या निकालना है? बेचता है यानी कि विक्रय मूल्य निकालना है। तो क्या होता है? किराए मूल्य माइनस हानि यानी किराए मूल्य में से हानि घटा दो, 5 में से क्या कितना आएगा? 4 यूनिट। तो ये 4 यूनिट यानी क्या आ गया आपका? एसपी यानी क्या आ गया? विक्रय मूल्य। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्त? 320 को 320 को, तो ये कट गया हमारा 4 8 जा 32, 0 का 0। 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों आ गई आपके सामने 80। क्या आ गई दोस्तों? 80। आपसे क्या बोला गया है? किराए मूल्य निकालना है यानी कॉस्ट प्राइस निकालना है दोस्तों, आपके सामने बोला गया है। तो किराए मूल्य हमने कितना माना है? 5 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 80। तो 5 में मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 8 5 जा 40 यानी 400 दोस्तों आपके सामने क्या आ गया? कॉस्ट प्राइस आपका आंसर। उम्मीद दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नहीं भी आया तो मैं एक मेथड और समझा रहा हूँ। देखिए एक करने का तरीका ये होता है। एक करने का तरीका क्या होता है दोस्तों? हमने मान लिया सीपी, हमने क्या मान लिया? 100% मान लिया। क्या मान लिया? 100%। अब इस पर क्या बोला है? क्रय मूल्य पर 20% हानि पर। कितना पर? 20% हानि पर यानी कि क्रय मूल्य हमने 100 माना है, अब उसकी 20% हानि निकाल दी इसमें से। तो क्या हो गया दोस्तों? ये हो गया हमारा 80%। क्या बचा? 80% आपका एसपी बचा। क्या बचा? एसपी आ गया कितना? 80%। और दोस्तों ये 80% किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये 320 को, यानी 320 में बेचा है, 0 से 0 कट गया। 8 4 जा 32, 8 4 जा 32 यानी 1% की दोस्तों वैल्यू क्या आ गई आपके सामने? 4। हमें निकालना क्या है? क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमने क्या माना दोस्तों? 100। तो 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया? 400। ये आपका आंसर। उम्मीद दोस्तों आपके दोनों मेथड समझ में आए होंगे। अगर नहीं आया तो देखिए इसके बाद वाला क्वेश्चन भी इसी प्रकार से है, थोड़ा समझने की कोशिश करना एक बार फिर। देखिए दोस्तों एक आदमी एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। दोनों मेथड कराने जा रहा हूं दोस्तों। देखिए 10% लाभ यानी कि 10% का 1/10 हो जाएगा दोस्तों। तो मैंने 10% की वैल्यू लिख दी है मैंने 1/10। मैंने दोस्तों आपको एक बात बताई है, जो भी लाभ या हानि परसेंट जो भी होता है वो हमेशा क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस पर ही होता है। यानी कि नीचे वाला क्या हो गया आपका? कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, ऊपर वाला क्या हो गया? लाभ। क्या हो गया? लाभ, प्रॉफिट। अब 10% लाभ पर 275 रुपए में बेचता है। कितने बेचता है? 275 रुपीज में बेचता है। अब बेचेगा कैसे? जब लाभ दिया है, क्रय मूल्य दिया गया है। जब लाभ और क्रय मूल्य दिया हो तो विक्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है? लाभ प्लस क्रय मूल्य यानी कि प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस। तो हमने लाभ और क्रय मूल्य जोड़ दिया 10 और 1 कितना हो गया? 11 यूनिट। तो 11 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों आपके सामने? 275 यानी कि 11 2 जा 22, 11 5 जा 55। 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों आपके सामने आ गई है कितना? 25। कितना आ गया? 25। क्या निकालना है दोस्तों? हमें कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी निकालना है। सीपी हमने क्या माना है दोस्तों? 10 यूनिट। तो 10 यूनिट का मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया? 250 आपका कॉस्ट प्राइस आंसर। उम्मीद दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब इसका सेकंड मेथड देख लीजिए।
सेकंड मेथड क्या है इसका, 10% लाभ, वही तरीका हमने सीपी क्या माना, 100% मान लिया। 10% लाभ यानी कि कितना हो गया, 110% एसपी आ गया आपका। 110% यानी कि 110% किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 275 को, 275। तो हमने कर दिया 11 दाम 110, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, यानी कि कितना हो 25। 5 2 10, 5 5 25। 1% की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों आपके सामने, 5/2। कितना आ गया, 5/2। क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमने क्या माना है, क्रय मूल्य 100, यानी कि 100 का मल्टीप्लाई कर दो। 2 5 10, 0 का 0, 55 25, 250 आपका आंसर। उम्मीद है दोस्तों आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे और ये मेरे दोनों मेथड समझ में आए होंगे। देखिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, थोड़ा टाइप चेंज है इसका। एक आदमी विक्रय मूल्य पर यानी कि सेलिंग प्राइस पर 25% लाभ कमाता है, तब उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। दोस्तों क्या बोला है इसमें, विक्रय मूल्य पर कमा रहा है 25% लाभ, तब उसका वास्तविक लाभ परसेंट निकालना है। मैंने आपको दोस्तों क्या बताया था, जो भी लाभ या हानि परसेंट होता है वो हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। किस पर होता है, क्रय मूल्य पर। और लेकिन इसमें किस पर बोला गया है, विक्रय मूल्य पर। तो वास्तविक लाभ परसेंट निकालना है, तो वास्तविक किस पर होगा, क्रय मूल्य पर। तो दोस्तों पहले हम क्या निकाल रहे हैं, इसमें से लाभ निकाल रहे हैं और क्रय मूल्य निकालना आखिर है क्या। तो दोस्तों देखिए 25% यानी 25% यानी कि 25/100, 2525, 25 4 100, यानी कि 25% की वैल्यू क्या है दोस्तों, 1/4। ओके, 25% लाभ कमाता है, ये विक्रय मूल्य पर कमा रहा है। किस पर कमा रहा है, विक्रय मूल्य, यानी ये क्या हो गया आपका विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, और ये क्या हो गया आपका लाभ यानी कि प्रॉफिट। ओके, अब उसका वास्तविक लाभ परसेंट, वास्तविक लाभ परसेंट किस पर होता है दोस्तों, क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य नीचे होना चाहिए। तो क्रय मूल्य है क्या, जब विक्रय मूल्य दिया हो, लाभ दिया हो, जब विक्रय मूल्य दिया हो और लाभ दिया हो, क्रय मूल्य निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य में से लाभ को माइनस कर देते हैं। जाहिर सी बात है हमें दिखता भी ये चीज़ है, विक्रय मूल्य में से लाभ घटा देते हैं, यानी सेलिंग प्राइस में से जब प्रॉफिट माइनस कर देते हैं आपका कॉस्ट प्राइस निकल आता है। 4 में बन जाएगा 3 यूनिट आपका क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस। अब आपका 3 यूनिट आपका क्रय मूल्य आ गया, क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया। लाभ कितना है 1 का, तो क्या निकालना है, परसेंट निकालना है, वास्तविक लाभ परसेंट 100 का मल्टीप्लाई कर दिया। 100/3 यानी कि इसको लिख सकते हैं 33 सही 1/3% दोस्तों आपका वास्तविक लाभ परसेंट आ गया। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। जिन बच्चों को 9 समझने नहीं आया वो 10 देख लीजिए। एक आदमी को विक्रय मूल्य पर 16 सही 2/3% की हानि होती है। किस पर होती है, विक्रय मूल्य पर 16 सही 2/3%, यानी कि 16 3 48 और 2 50/3, 100 आ गया नीचे, परसेंट आया 50 दूनी 100 यानी 1/6। यानी दोस्तों हम बोल सकते हैं 16/2/3 को 1/6। कितना बोल सकते हैं फ्रैक्शन में इसको, यानी क्या बोल सकते हैं फ्रैक्शन में 1/6। ये क्या बोल रहा है, विक्रय मूल्य पर हानि ले रहा है, तो ये क्या है हमारा विक्रय मूल्य, और ऊपर क्या है हमारा हानि, यानी कि ये सेलिंग प्राइस हो गया, ये लॉस हो गया। वास्तविक हानि परसेंट निकालना है। वास्तविक हानि परसेंट किस पर आएगा, क्रय मूल्य पर। जब विक्रय मूल्य और हानि दिया हुआ है तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य प्लस हानि, यानी इन दोनों को हानि और विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस और लॉस को ऐड कर दो, आपके क्या आता है कॉस्ट प्राइस, यानी 6 और 1 7। ये क्या आ गया आपका क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, क्या आ गया सीपी। क्या बोला गया, हानि परसेंट, तो लॉस कितना है 1 यूनिट का, परसेंट निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई। देखिए दोस्तों 100 बन जाए 100 यानी कि 100/7%। दोस्तों 100/7% की वैल्यू क्या होगी आपकी 14/2/7% आपकी हानि, आपका आंसर निकाल लेना, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेना, आ जाएगा। ओके, देखिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। चावल को 54 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है, तब 10% की हानि होती है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए चावल की प्रति किलोग्राम कीमत कितनी होगी, यानी 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए चावल की प्रति किलोग्राम कीमत कितनी होगी। दोस्तों देखिए करने का तरीका, हमने क्या मान लिया 100% इसका सीपी मान लिया। क्या मान लिया 100% सीपी मान लिया। जब 100% सीपी मान लिया है तो क्या बोला गया इस पर 10% की हानि होती है। जब 10% की हानि होगी दोस्तों, समझना मेरी बात को जरा, जब 10% की हानि होगी 100 में 10 जाए तो कितना बचेगा 90%। 10% की हानि हो गई 100 में से तो 90% बचा।
जब 10% की हानि हो गई क्रय मूल्य पर तो कितना बचा, 90% आपका क्या आ गया, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस। ये 90% किसको दर्शा रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 54 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है, यानी किसको दर्शा रहा है, 54 को। तो इसको कर दिया हमने 9 10 जा 90, 9 6 जा 54, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। दोस्तों 1% की वैल्यू आपके सामने आ गई है 3/5। क्या आ गई है, 3/5। क्या बोला गया है, 20% लाभ प्राप्त करने के लिए क्रय मूल्य हमारा कितना है, 100। अगर 20% लाभ प्राप्त करेगा तो 20 ऐड हो जाएगा, कितना हो गया दोस्तों, 120%। यानी कि विक्रय मूल्य कितना, 120% का निकालना है। यानी 20% लाभ प्राप्त करने के लिए चावल की प्रति किलोग्राम कीमत कितनी होगी, यानी 120% वैल्यू निकालना है। 1% की वैल्यू कितना आ गई, 3/5। 120% की निकालना है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 24 3 जा 72, यानी 72 रुपये प्रति किलो चावल की कीमत हो जाएगी। दोस्तों ये आपका आंसर। उम्मीद दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो मैं इसी टाइप पे क्वेश्चन और कराता हूँ। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 की तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। जिनको 11 नहीं समझ में आया, क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। किसी दुकानदार को कोई कपड़ा 9 रुपये प्रति मीटर की दर से बेचने पर 10% की हानि होती है। कितनी होती है, 10% की हानि होती है। तब 15% लाभ कमाने के लिए कपड़ा किस दर से बेचा जाएगा। वही तरीका हमने क्या मान लिया, सीपी क्या मान लिया, 100 मान लिया। दोस्तों देखिए 10% हानि होती है। जब 10% अगर हानि होगी तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 90% आ जाएगा क्या नहीं, कितना आ जाएगा, 90%। 90% क्या है आपका, विक्रय मूल्य। ये किसको दर्शा रहा है, 9 रुपीज़ को। कितने को दर्शा रहा है, 9 रुपये को। 9 एकम 9, 9 धाम 90। 1% का मान दोस्तों कितना हो गया, 1% की वैल्यू 1/10। क्या बोला गया है, 15% लाभ कमाने के लिए। लाभ किस पर कमाएगा, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य हमने 100 माना है। 15% लाभ कमाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 115। यानी कि 115% का मान निकालना है। 1% की वैल्यू 1/10 है, 115% की वैल्यू निकालना है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1/10 जीरो है, मल्टीप्लाई कर दो 11.5, यानी कि आपका आंसर 11 रुपये 50 पैसे की दर से कपड़ा वह बेचेगा। देखिए दोस्तों, अब थोड़ा क्वेश्चन का टाइप चेंज हो गया है, समझना। अब इसने कोई वस्तु 30% हानि पर बेची। यदि वह उसे 140 रुपये अधिक में बेचता है तब उसे 40% लाभ होगा। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। समझना दोस्तों अच्छी तरह बात को। यदि वह उसे 140 रुपये अधिक में बेचता है तब उसे 40% लाभ होगा। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। दोस्तों देखिए करने का तरीका क्या है, हमने क्रय मूल्य क्या मान लिया, सीपी 100 मान लिया। क्या मान लिया, 100। अब अमित ने कोई वस्तु 30% हानि में बेची है। कितने बेची है, 30%। अब हानि में बेचेगा तो कितना हो जाएगा, 70। यानी 70 जो यूनिट है, जो भी आप परसेंट में जो भी आप मान लो, 70 जो यूनिट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉरी कितना आ गया, 70। अब क्या बोला गया है, यदि वह इसे 140 रुपये अधिक में बेचता है तब उसे 40% लाभ होगा। कितना होगा, 40% लाभ होगा। यानी कि कितना हो जाएगा, उसने ऐसे कितने बेचा होगा, 140 यूनिट में। यानी पहले उसने 30% हानि में बेचा तो 70 यूनिट में बेचा है। अब उसने 40% लाभ पर बेचा है तो कितने में बेचे है, 140 यूनिट में। यानी पहले वो 70 यूनिट में बेचता था, वो 140 यूनिट में बेच रहा है। तो उसको कितना फायदा हुआ यहाँ से यहाँ तक, कितने का फायदा हुआ, कितने का लाभ हुआ, कितने अधिक में बेच रहा है ये, 70। कितने का, 70 यूनिट अधिक में बेच रहा है क्या नहीं। तो ये 70 जो यूनिट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 140 को। किसको कर रहा है, 140 को। 140 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालें दोस्तों, 7 2 जा 14। 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों क्या आ गई आपके सामने, 2। क्या निकालना है हमें, वस्तु का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमने क्या माना है, 100 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 2 है तो 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 200 आपका आंसर। उम्मीद है दोस्तों आपको कोई क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों मैं इसका थोड़ा सेकंड मेथड और समझा दूं, इसकी शॉर्ट ट्रिक समझ लीजिए या सेकंड मेथड समझ लीजिए। मैं आपको दोस्तों एक बात बता दूं, जब भी क्वेश्चन में ये बोला जाए इतने रुपए अधिक में या इतने रुपए कम में,
अधिक या कम की बात की जाती है और हानि या लाभ परसेंट दिया जाता है, या हानि परसेंट दिया जाता है, या लाभ परसेंट दिया जाता है, तो क्रय मूल्य निकालने का तरीका समझिए दोस्तों जरा। जब आपका प्रॉफिट प्लस प्रॉफिट होगा परसेंट में तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, समझना जरा। जब लॉस प्लस लॉस होगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका माइनस हो जाएगा। जब आपका प्रॉफिट प्लस लॉस होगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका प्लस हो जाएगा। जब आपका लॉस प्लस प्रॉफिट होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका प्लस हो। यानी कि हम बोल सकते हैं जब आपका सेम दिया हो, प्रॉफिट दिया हो तो आपस में माइनस हो जाएंगे, लॉस दिए गए हो तो आपस में माइनस हो जाएंगे, और जब अपोजिट दिए गए हो तो आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस। देखिए दोस्तों सेकंड मेथड इसी पर आधारित है। कैसा है, एक तरफ दिया है 30% हानि, कितना दिया हुआ है, 30% लॉस लिख दिया। एक तरफ दिया हुआ है 40% प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 40%, ये दिया हुआ है क्या नहीं। और सीपी हमेशा क्या मान के चलते हैं हम, 100%, क्या मान के चलते हैं, 100%। तो दोस्तों ये अपोजिट दिया हुआ है तो 40 और 30 कितना हो गया, 70, यानी कि 70% आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कितना अधिक है, ये 140 इसको रिप्रेजेंट करता है। 72 जा 140, 1% की वैल्यू दोस्तों क्या आ गई है आपके सामने, 2। क्रय मूल्य क्या मान के चलते हैं, 100%, 1% की वैल्यू 2 है तो 100 के निकालना है, यानी कि दोस्तों क्या आ गया, 200 आपका क्रय मूल्य। उम्मीद दोस्तों आपको दोनों मेथड समझने आए होंगे। जिसको नहीं समझने आए हैं मैं उसके आगे क्वेश्चन कराता हूँ, समझने शायद आ जाए। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। इनको 13 समझने नहीं आया था, 14 समझ लीजिए। एक व्यापारी ने एक साइकिल को 10% हानि पर बेचा। यदि बिक्री का मूल्य 200 रुपये बढ़ा दिया जाए तब उसे 6% लाभ होता है, यानी 6% का प्रॉफिट होता है। तो वस्तु का सीपी यानी क्रय मूल्य हमें निकालना है। वही तरीका दोस्तों, 100 हमने क्या मान लिया, सीपी मान लिया। 10% हानि पर बेचा तो कितना हो गया दोस्तों, ये 90 हो गया एसपी। और यदि बिक्री का मूल्य 200 रुपये बढ़ा दिया जाए तब उसे 6% का लाभ होता है। कितने का होता है, 6% का, यानी कितना हो गया, 106 हो गया एसपी। तो यहां से यहां तक कितना बढ़ा दिया गया, यहां से यहां तक कितना बढ़ा दिया गया, 16, यानी 16 यूनिट जो बढ़ाया है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 200 को। किसको कर रहा है, 200 को। अब 16 यूनिट की वैल्यू 200 है तो 1 की निकाल लें। 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 0 का 0, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों आपके सामने आ गई है 25/2। ओके, वस्तु का सीपी निकालना है। सीपी हमने क्या माना दोस्तों, 100 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 25/2 है तो 100 की निकालना है। 2 5 जा 10, 0 का 0, 25 5 जा 125, 0 का 0, 1250 दोस्तों आपका क्या निकल आया, क्रय मूल्य। ये दोस्तों आपका आंसर आ गया। अब इसका हम सेकंड मेथड देख लेते हैं, शॉर्ट ट्रिक। क्या बोला गया है, 10% हानि है, यहाँ पर कितना है, 6% लाभ, और यहाँ कितना अधिक में बेच रहा है वो, 200 रुपये अधिक हो जाता है। पहले दोस्तों मैंने क्या बताया था, जब अपोजिट होता है तो दोनों क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। यानी कि 10% लॉस है और प्रॉफिट कितना है इसका, 6%। तो दोनों दोस्तों कितना हो जाएगा, ये 16% की वैल्यू क्या दी गई है आपके सामने, 200। 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 0 का 0, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। 1% का मान दोस्तों आपके सामने आ गया 25/2। क्या निकालना है, सीपी क्या मान के चलते हैं, 100% निकाल दिए। 2 पंजे 10, 0 का 0, 25 पंजे 100, 25 और 0 का 0। दोस्तों आपका ये क्या निकल आया, सीपी। देखिए दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 18% के लाभ पर बेचता है। यदि वह 450 रुपये कम में बेचता है तब उसे 12% का लाभ होता है। इसे कितने में बेचना चाहिए कि इसे 14% का लाभ हो। वही मेथड है जैसे हम करते चले आ रहे हैं, वही तरीका। हमने 100 का मान लिया, सीपी मान लिया। ओके, 18% के लाभ पर, यानी जब 18% लाभ होगा तो कितने में बेचा होगा उसने, 118 में। ओके, ये आपका विक्रय मूल्य निकल आया। अब यदि वह 450 रुपये कम में बेचता है तब उसे 12% का लाभ होता है। अब कितने का लाभ हो रहा है इसको, 12% का लाभ होगा, यानी कि उसने कितने में बेचा, 112 में। इसे कितने में बेचना चाहिए कि उसे 14% का लाभ हो। कितने का लाभ हो उसे,
14% का लाभ हो, यानी कि उसको कितने का वैल्यू निकालना है, 114 यूनिट का मान निकालना है। तो दोस्तों देखिए 450 रुपए कम में बेचता है, पहले 118 में बेचता था, अब 112 में बेच रहा है। कितने कम में बेच रहा है ये, 6 यूनिट कम में। तो ये 6 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 450, 450 को। 6 7 42, 6 5 30, 1 यूनिट का मान दोस्तों आपके सामने आ गया 75। हमें किसकी वैल्यू निकालना है, 14% लाभ हो, यानी 40% लाभ पर 114 यूनिट का मान निकालना है। तो 114 यूनिट का मान निकालना है, तो 1 यूनिट का मान 75, 114 का निकाल लो, 75 को गुणा कर दो, 8550, ये आपका दोस्तों आंसर। उम्मीद दोस्तों आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई भी आपको डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एंड अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई है, अब तक मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लगा है, तो मेरे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए और कीजिए, और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि इसका अधिकतर बच्चे इसका लाभ उठा सकें। और दोस्तों आज के लिए धन्यवाद।